नमस्कार दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही समय पे एंड सही तरीके से पूरा करने का सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स की SIPs। एक 2000 रुपए की SIP 15% के एवरेज मार्केट रिटर्न्स पे आपको 30 सालों में 1.4 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे सकती है। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो इस दुनिया का 8 वंडर है। पर दोस्तों, SIPs करने में हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से ये वेल्थ क्रिएशन या तो नहीं हो पाता है या अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली ये बात करेंगे कि ऐसी वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिनकी वजह से हमें SIPs के सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। सो दोस्तों, ऐसी 10 मिस्टेक्स मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और आपने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है स्टॉपिंग SIPs ड्यू टू मार्केट मूवमेंट। हम कई बार तेजी के टाइम पे SIPs के पैसे को निकाल लेते हैं या मंदी के टाइम पे अपनी SIPs को रोक लेते हैं। SIPs करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें मार्केट को टाइम ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी SIPs को मार्केट मूवमेंट की वजह से ना रोकें। सेकेंड मिस्टेक है नॉट डिसाइडिंग द SIP अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू योर मंथली इनकम। अपनी मंथली इनकम को देख के SIP का अमाउंट को डिसाइड करें। एटलीस्ट आपकी मंथली इनकम का 30% की SIPs आपको करनी चाहिए। तीसरी मिस्टेक है SIP टेन्योर टू बी लेस देन 5 years। मैंने देखा है कि कई बार हम SIPs करते हैं 2 साल, 3 साल या 4 साल के हिसाब से। दोस्तों, SIP एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटलीस्ट 8 से 10 साल में आपको एक्चुअल रिटर्न्स बना के देता है। तो कभी भी 2, 3 या 4 साल के लिए SIPs को ना करें, उसके लिए लॉन्ग टर्म को ही चूज करें। दोस्तों, चौथी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो है चूजिंग सिमिलर डेट्स फॉर ऑल द SIPs। हम कहीं ना कहीं अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 या 2 डेट्स पे ही सारी SIPs करते हैं। इस कन्वीनियंस की वजह से हमें एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सो इसलिए दोस्तों, अपनी SIPs की डेट्स को मंथ में बिल्कुल डाइवर्स करके चलें। अलग अलग डेट्स की SIPs को लें सो दैट आप एवरेजिंग के पूरे बेनिफिट को उठा पाएं। दोस्तों, पांचवी मिस्टेक है नंबर ऑफ फंड्स ऑफ SIP पोर्टफोलियो आइदर इज वेरी हाई और लो। मैंने ऐसा देखा है कि या तो हम बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं SIPs को करने के लिए, मे बी 15 या 20 फंड ले लेते हैं, या कई बार हम 2 या 3 फंड्स में ही SIP करते हैं। सो नंबर ऑफ फंड्स या ना तो बहुत ज्यादा होने चाहिए और ना ही बहुत कम होने चाहिए। एक 8 से 10 फंड का SIPs का एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। सो आप 8 to 10 फंड्स को लें और उसमें SIPs करें। दोस्तों, 6 जो मिस्टेक हम करते हैं कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। हम SIPs करने में या तो किसी 1 या 2 कैटेगरी के फंड को ही चूज करते हैं और सारी SIPs उन 1-2 कैटेगरी के फंड्स में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। सो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखें कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के फंड्स को चूज करें। एंड एज आई सेड, इन कैटेगरीज के 8 से 10 फंड के अंदर SIPs का अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें। दोस्तों, अगली मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि वी डोंट अलाइन SIP टेन्योर टू आवर फाइनेंशियल गोल्स। SIP का टेन्योर हमेशा आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिटायरमेंट 20 साल बाद आने वाला है तो आपको उसके लिए 20 साल के आसपास की SIP करनी चाहिए। उसी तरह अगर बच्चों की पढ़ाई का गोल आपका 12 साल या 15 साल में आने वाला है तो उतनी ही टेन्योर की आपको SIPs करनी चाहिए। तो अपने SIP के टेन्योर को अपने फाइनेंशियल गोल्स के ड्यूरेशन से हमेशा मैच करें। अगली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है हम SIP के अमाउंट को हर साल नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि जब भी आपका एनुअल इनकम बढ़े या सैलरी बढ़े तो आप अपने SIPs को डेफिनेटली बढ़ाएं। उसी तरह से आप इन 8 से 10 अच्छे फंड्स की SIP को कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर साल कोशिश करें और अपने SIPs के अमाउंट को बढ़ाएं। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि हम SIP के पोर्टफोलियो को अपनी एज और रिस्क
प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते हैं। कई बार हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, तो हम सारी एसआईपीज उसमें कर देते हैं, अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक नहीं करते हैं या अपनी एज को चेक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी एज हाई ब्रैकेट में है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप को अवॉइड करें। पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप या फोकस फंड या फ्लेक्सी कैप फंड को ही चूज करें। सो एसआईपीज के फंड को अपनी एज और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करें, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी मेंटल स्ट्रेस की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। 10वां एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये है कि हम एसआईपीज को अपनी ईएमआईज की तरह नहीं लेते हैं। जिस दिन हम अपनी एसआईपी को अपनी लोन्स की ईएमआईज की तरह लेने लगेंगे, उस दिन एसआईपी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने लगेगी। तो जैसे आप अपनी लोन्स की ईएमआईज पे डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते हैं या उसमें पेमेंट करते हैं, उसी तरह एसआईपीज को भी अपनी ईएमआई समझ के हर महीना प्रॉपर्ली पे करें। कोशिश करें कि कभी भी बीच में ये ना रुके। सो दोस्तों, इन 10 मिस्टेक्स को अगर आप ध्यान रख के नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी है आपको कि एसआईपीज आपको ओवर अ लॉन्ग टर्म एक बेहतरीन वेल्थ एंड कॉर्पस क्रिएट करके देगी, जो आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।